क्या कभी एक छोटी सी शिकायत ने दो दिलों के बीच ऐसी दूरी पैदा कर दी जिसे सालों तक कोई न मिटा सका। और फिर वही गिला एक दिन जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की मार्मिक कहानी गिला। यह कहानी सिर्फ शिकायत और नाराजगी की नहीं है, बल्कि इंसानी रिश्तों, अहंकार और क्षमा की गहरी भावनाओं को उजागर करती है। आखिर वह कौन सा गिला था जिसने रिश्तों में दरार डाल दी, और वह क्या शिकायत कभी दूर हो सकी? जानिए इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद की भावनात्मक कहानी गिला। जीवन का बहुत बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम नसीब न हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े श्रेष्ठ और बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में बड़ा आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हों, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हों। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी, कृपण और संकीर्ण हृदय है, आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे? अब इन्हीं को देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुल्फ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका यह हाल है कि चीज़ मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहाँ कोई ग्राहक भूल कर भी नहीं जाता हो। ऐसी दुकान पर न तो चीज़ अच्छी मिलती है, न तौल ठीक से होती है, न दाम ही उचित होते हैं। यह दोष न होते तो दुकान बदनाम ही क्यों होती? पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों से चीज़ें लाने का मर्ज है। बार बार कह दिया, साहब की चलती हुई दुकान से सौदा लिया करो, वहाँ माल अधिक खपता है, इसलिए ताज़ा माल आता रहता है। पर इनकी तो टूट पूंजियाँ से बनती है और वे इन्हें उल्टे छुरे से मूंढते हैं। गेहूँ लाएंगे तो सारे बाजार से खराब, धुना हुआ चावल ऐसा मोटा कि बैल भी ना पूछे। दाल में कराई और कंकड़ भरे हुए हैं, मानो लकड़ी जला कर डाली हो। क्या मजाल, क्या गिले। घी लाएंगे तो आधा आधा तेल, तेल लाएंगे तो मिलावट, बालों में डालो तो चिमट जाए। पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले की तेल का। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते इन्हें डर लगता है, शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल हैं। मेरा अनुभव तो कहता है कि निजी दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर लिया जाए, रोज रोज का टंटा नहीं समझा जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टूट पूंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हो? क्या उनके पालन पोषण का ठेका तुम्ही ने लिया है? आप फरमाते हैं, मुझे देखकर सबके सब बुलाने लगते हैं। वाह, क्या कहना है, कितनी दूर की बात कही है। जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद के दो शब्द सुना दिए, थोड़ी सी स्तुति कर दी, तो बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुध नहीं रहती कि यह कूड़ा करकट बांध रहा है। यह क्या? पूछती हूँ, तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसी उठाई गिरों को मुंह लगाने की जरूरत कहाँ है? कोई जवाब नहीं। एक चुप 100 बाधाओं को हराती है। एक बार एक गहना बनवाने को दिया तो महाशय को जानती थी, इनसे कोई पूछना व्यर्थ समझा। अपने पहचान की एक सुनार को बुला रही थी। संयोग से आप भी विराजमान थे। बोले, यह संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं, धोखा खा जाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ का पढ़ा हुआ है, बरसों साथ साथ खेले हैं। वह मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने भी समझा, जब इनका मित्र है तो वह भी बचपन का, तो कहाँ ही दोस्ती का हक न निभाएगा। सोने का एक आभूषण और 100 रुपये इनके हवाले किए। इस भोले भले मानस ने वह आभूषण और रुपए न जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के झंझट के बाद वह चीज़ बनकर आई। तो 8 आने का तांबा और इतनी भद्दी कि देखकर ही घिन लगती थी। बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई, रो पीट कर बैठ गई। ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं, जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने पर कोई संकोच नहीं होता।
इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जट्टू गिरगिट लंगोटी में फाक खेलने वाले हैं, जिनका उद्यम भी इन जैसे आँख के धंधों से दोस्ती गांठना है। नित्य की एक न एक महाशय उधार मांगने के लिए सर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते, मगर ऐसा कभी न हुआ कि किसी ने रुपए चुकाए हों। आदमी एक बार खोकर 100 बार सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, किंतु यह भला मानस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हूँ रुपए तो दे आए, अब मांग कर क्यों नहीं लाते? क्या मर गए तुम्हारे वह दोस्त? तो बस बगले में झांकने लगते हैं। आपसे मित्रों का सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब न दो। मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुरौवती करो, मगर चिकनी चुपड़ी बातें तो मत बनाया करो, बहाने कर दिया करो। किसी मित्र ने रुपए मांगे और आप अपने सिर पर बोझ पड़ा। बेचारे कैसे इनकार करें? आखिर लोग जान जाएंगे कि नहीं कि यह महाशय तो खुशखल ही हैं। इनकी हविस यह है कि दूसरा इन्हें संपन्न समझता रहे, चाहे मेरे गहने ही क्यों ना बेचने पड़े। सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक एक पैसे की तंगी हो जाती है और इन भले आदमी को रुपए जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपए के वारे न्यारे न कर लें, इन्हें चैन नहीं। इनके करतूत कहाँ तक गाऊं? मेरी तो नाक में दम आ गया। एक न एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पर सवार रहते हैं। न जाने कहाँ से बेफिक्रे इनके मित्र हैं। कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर, मुश्किल से 2 पलंग, ओढ़ना बिछोना भी फालतू नहीं। मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछोना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाए। जाता है तो मेरे बच्चों के सिर। गर्मियों में तो कोई खैर नहीं, लेकिन जाड़ों में ईश्वर याद आते हैं। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का अधिकार हो जाता है। अब मैं बच्चों को लिए पिंजरे में पड़ी फड़फड़ाया करूं। इन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि घर की यह दशा है तो क्यों ऐसे मेहमान बुलाएं जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी के हैं। एक भी ऐसा माई का लाल नहीं जो समय पर धेले से भी इनकी मदद कर दे। 2-1 बार महाशय को इनका अनुभव अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है, मगर इस जड़ भरत ने जैसे आंखें न खोलने की कसम खा ली है। ऐसे ही दरिद्र भ्रष्टाचारियों से तो इनकी पटती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं, पर आपका किसी से परिचय नहीं। उनके पास जाते इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गांठेंगे ऐसों से जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया और कई दिन तक कोई दूसरा कहार न मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी, किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरा जूठे बर्तन मांजना और अपना साग सब्जी के लिए बाजार जाना इनके लिए असहा हो उठा। एक दिन जाने से कहाँ से बागड़ू को पकड़ लाए। उसकी सूरत कह देती थी कि कोई जांगलू है, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूँ। बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी, परले सीरे का मेहनती, गजब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार। खैर, मैंने उसे रख लिया। मैं बार बार क्यों इनकी बातों में आ जाती हूँ, इसका मुझे खुद नहीं पता। यह आदमी केवल रूप से आदमी है, आदमियता से कोई लक्षण इसमें न है। किसी काम की तमीज नहीं। बेईमान न था, पर गधा अव्वल दर्जे का। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता है, अभागा दुकानदारों के हाथों से लुट जाता था। 10 तक की गिनती उसे न आती थी। 1 रुपया देकर बाजार भेजूं तो संध्या तक हिसाब न समझा सके। क्रोध पी पी कर रह जाती थी। रक्त खोलने लगता था कि दुष्ट के कान उखाड़ लूं, मगर इन महाशय को उसे कभी कुछ कहते नहीं देखा। डांटना तो दूर की बात है। आप नहा धोकर धोती छांट रहे थे और वह दूर बैठा तमाशा देख रहा है। मैं तो बच्चा का खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं। जब मैंने डांटने पर धोती छाटने जाता
तो उसे समीप न आने देते, बस उसके दोषों का गुण बनाकर दिखाया करते थे और इस प्रयास में सफल न होते तो दोषों का पर्दा डाल देते। मूर्खों को झाड़ू लगाने की तमीज न थी। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में ढंग का कमरा है, उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज़ उधर, ऊपर की चीज़ मानो कमरे से भूकंप आ गया हो। और गर्द का यह हाल कि सांस लेना कठिन, पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं जैसे कोई बात नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा, कल से ठीक ठीक झाड़ू न लगाई तो कान पकड़कर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज़ करीने से रखी हुई है। गर्द गुब्बार का नाम नहीं। मैं चकित होकर देखने लगी। तो आप हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज घुरे ने बड़े सुबह सुबह झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया, तुम ढंग से तो बताती नहीं, उल्टा डांटने लगती हो। मैंने समझा, खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया, अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता। धुरे मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगा। संयोग की बात है, एक दिन मैं जरा मालूम से सवेरे उठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ, धुरे दीवार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर आया। उनके हाथ में झाड़ू छीनकर मैंने धुरे के सिर में जमा दी। हरामखोर को उसी दिन बाहर निकाल दिया। आप फरमाने लगे, उसका महीना तो चुका दो। वारी समझ, एक तो काम न करे, उस पर आंखें दिखाए, उस पर पूरी मजदूरी भी चुका दूं। मैंने एक कोड़ी भी न दी। एक कुर्ता दिया था, वह भी छीन लिया। इस पर जड़ भरत महाशय मुझसे कई दिन तक रूठे रहे। घर छोड़कर भाग के जाते थे, बड़ी मुश्किलों से रुके। ऐसे ऐसे भोंदू भी संसार में पड़े हुए हैं। मैं न होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाजार में बेच दिया होता। एक दिन मेहतर ने कपड़े उतारे कपड़ों का सवाल किया। एक बेकारी के ज़माने में फालतू कपड़े तो शायद ही पुलिस वालों या रईसों के पास में होते हैं। मेरे घर में तो ज़रूरी कपड़े भी नहीं। आपका वस्त्रालय एक बक्ची में आ जाए जो डाक के पार्सल से कहीं भेजा जा सकता है। फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत न आई। पैसे नज़र नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने। मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, इसका अनुभव मुझे भी था। गरीबों पर क्या बीत रही होगी इसका भी मुझे ज्ञान था, लेकिन मेरे या आपके पास खेद के सिवा और इसका क्या इलाज है। जब तक समाज का यह संगठन रहेगा, ऐसी शिकायतें पैदा होती रहेंगी। जब एक एक अमीर और रईस के पास में एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है, तब फिर निर्धन को क्यों न नग्नता से कष्ट उठाना पड़े। खैर, मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया। आपने क्या किया कि आपका कोट उठाकर उसको भेंट कर दिया। मेरी देह में आग लग गई। इतनी दानशीलता नहीं हो कि दूसरों को खिलाकर आप सो रहो। देवता के पास यही एक कोट था, आपको इसकी जरा भी चिंता न हुई कि पहनेंगी क्या। यश के लोभ ने जैसे बुद्धि ही हर ली। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राहें ली। आप कई दिन से सर्दी से ठिठुरते रहे। प्रातःकाल घूमने जाया करते थे, वह बंद हो गया। ईश्वर ने इन्हें हृदय भी एक विचित्र प्रकार का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते तो आपको जरा भी संकोच नहीं होता। मैं तो मारे लाज के गड़ जाती हूँ, पर आपको जरा फिक्र नहीं। कोई हंसता है तो हंसे, आपकी बला से। अंत में जब मुझसे न देखा गया तो एक कोट बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दूं, पर डरी कि कहीं बीमार न पड़ जाएं और बुरा हो। आखिर काम तो उन्हीं को करना है। महाशय अपने दिल में समझाते होंगे कि कितना विनीत, कितनी परोपकारी हूँ। शायद इन्हें इस बात का गर्व हो। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती, न विनीत समझती हूँ। यह जड़ता है, सीधी सादी निरीहता। जिस मेहतर को आपने अपना कोट दिया, उससे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूलता देखा है।
और आपको दिखा भी दिया है, फिर दूसरों की विवेकहीनता की पुरोती हमें क्यों करे? अगर आप विनती और परोपकारी होते हो तो घर वालों के प्रति भी तो आपके मन में कुछ उदारता होती है, या सारी उदारता बाहर वालों के लिए ही सुरक्षित है? घर वालों को उसका अल्पांश भी न मिलना चाहिए। मेरी इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले मानस ने कभी अपने हाथों से मुझे एक उपहार भी न दिया। बेशक मैं जो चीज़ बाजार से मंगवाऊं उसे लाने में इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं, बिल्कुल उम्र नहीं, मगर रुपए मैं दे दूं तो यह शर्त है कि इन्हें खुद कभी यह उमंग न होती। यह मैं मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए कुछ नहीं लाते, मैं जो कुछ मंगवा दूं उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं, मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक की चीज़ें चाहता तो है। अन्य पुरुषों को देखती हूँ, स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक श्रृंगार की वस्तुएं लाते रहते हैं। यहाँ एक व्यवहार का निषेध है। बच्चों के लिए मिठाइयाँ, खिलौने, बाजे शायद जीवन में एक बार भी न लाए हों। शपथ भी खा ली, इसलिए तो मैं इन्हें कृपा करूँगी, आर्षिक कहूँगी, हृदय शून्य कहूँगी, उदार नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है उसका कारण है इनका यश लोभ और व्यवहारिक अज्ञानता। आपके विनय का यह हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं उसके किसी अधिकारी से आपका मेल मिलाप नहीं। अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है। नजरिया डाली तो दूर की बात है, और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इनका खामियाजा आप न उठाएं तो कौन उठाए? औरों को रियायती छुट्टियां मिलती हैं, आपका वेतन कटता है, औरों की तरक्कियां होती हैं, आपको कोई नहीं पूछता। हाजिरी में 5 मिनट की भी देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़कर काम करते हैं, कोई बड़ा कठिन काम आ जाता है तो इन्हीं के सर पर मंडा जाता है। इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में इन्हें घिसू पीसू आदि उपाधियां मिली हुई हैं, मगर पड़ाव कितना भी बड़ा मारे इनके भाग्य में वही सूखी घास लिखी है। यह विनय नहीं है, स्वाधीन मनोवर्ती भी नहीं है। मैं तो इसे समय चातुरी का अभाव कहती हूँ, व्यवहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ। आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न हो? इसके इसलिए कि आप बड़े मेहनती हैं। दुनिया का काम मुरुवत और रवादारी से चलता है। अगर हम किसी से खिंचे रहें तो कोई कारण नहीं कि वह भी हमसे खिंचा न रहे। फिर जब मन में क्षोभ होता है तो वह दफ्तरी व्यवहारों में भी प्रकट हो ही जाता है। जो मातहत अफसरों को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है, जिसकी जात से अफसर का कोई व्यक्तिगत उपकार ना होता, जिस पर वह विश्वास कर सकता है, उसका लिहाज तो वह स्वभावतः करता है। ऐसे सिरागिरों से क्यों किसी को सहानुभूति होने लगी? अफसर भी तो मनुष्य है, उसके हृदय में भी तो सम्मान और विशिष्टता की कामना है। वह कहाँ पूरी हो जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उनसे फिरंट रहे? तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे? आपने जहाँ नौकरी की वहाँ से निकाले गए, कभी किसी दफ्तर में 2-3 साल से ज़्यादा न टिके, या तो अफसर से लड़ गए या कदाचित कारण छोड़ बैठे। आपको कुटुंब सेवा का दावा है, आपको कई भाई भतीजे होते हैं, वह कभी इनकी बात भी नहीं पूछते, आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं। इनकी एक भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं, घर की मलकियत उन्हीं की निगरानी में है, वह ठाठ से रहते हैं, मोटर रख ली है, कई नौकर चाकर हैं, मगर यहाँ भूले से भी वो पत्र नहीं लिखते। एक बार हमें रुपए की बड़ी तंगी हुई। मैंने कहा, अपने भतीजी से क्यों नहीं मांग लेते? कहने लगे, उन्हें क्यों मैं चिंता में डालूं, उन्हें भी तो अपना खर्च है। कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी? जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा। पत्र लिखा या मुझे चकमा दे गए। रुपए न आते थे न आए। कई दिनों के बाद मैंने पूछा, कुछ जवाब आया? श्रीमान के भाई साहब के दरबार से।
आपने रुष्ट होकर कहा, अभी केवल 1 सप्ताह है तो खत पहुँचे हुआ है, अभी क्या जवाब आ सकता है। 1 सप्ताह और गुजरा मगर जवाब नदारद। जब आपका यह हाल है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं देते, इतने प्रसन्नचित होकर नजर आते हैं कि क्या कहूँ। बाहर से आते हैं तो खुश कोई न कोई सिगुफा लिए हुए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है, मेरे मैके वाले की प्रशंसा भी हो रही है, मेरे गृह प्रबंध का बखान भी असाधारण रीति से किया जा रहा है। मैं इन महास्य की चाल समझ रही थी। यह सारी दिल जोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ न पूछूं। सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आचारिक प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती थी, केवल इसलिए कि मुझे वह प्रसंग उठाने का अवसर न मिले। लेकिन मैं भला कब झुकने वाली थी। जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपए भेजने की मिति मौत की तरह सिर पर सवार हो गई तो मैंने पूछा, क्या हुआ। तुम्हारे भाई साहब ने, श्रीमुख जी ने कुछ फुसफुसाया। अभी तक पत्र नहीं पहुंचा। आखिर घर की जायदाद में हमारा भी तो कुछ हिस्सा है कि नहीं, या हम किसी लोड़ी दासी की संतान हैं। 500 रुपये साल का नाफा तो 10 साल पहले था, अब तो 1000 से कम न होगा। पर हमें कभी किसी ने कोड़ी भी नहीं दी। मोटे हिसाब में हमें 2000 मिलना चाहिए। 2000 न हो, 1000 हो, 500 तो हो, 250 हो, कुछ न हो तो बीमा की प्रीमियम ही भर दे। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी की चौगुनी है, रिश्वतें भी लेते हैं, तो फिर हमारे रुपए क्यों नहीं देते। आप हैं हाँ हाँ करने लगे। कहने लगे, वह बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों को स्वागत और सत्कार करते हैं, नातेदारियों में भेंट बाट भेजते हैं, और यहाँ से लावें जो हमारे पास भेजे। वारे बुद्धि, मानो जायदाद इसलिए होती है कि उसकी कमाई उसी के खर्च में हो जाए। इस भले आदमी को बहाने गढ़ने भी नहीं आते। मुझसे पूछने में एक नहीं 1000 बात देते, एक से एक बढ़कर कह देते कि घर में आग लग गई, सब कुछ स्वाह हो गया या चोरी हो गई, तिनका तक न बचा, 10,000 का अनाज भरा था उसमें घाटा रहा, या फिर किसी फौजदारी हो गई, इसमें दिवाला पिट गया। आपको सूझी भी तो लचर सी बातें। तकदीर ठोक कर बैठी रही। पड़ोस की एक महिला से रुपए कर्ज लिए, तब जाकर काम चला। फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। ऐसे कोरों से ईश्वर बचाए। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। ईश्वर की दया कहूँ या कोप कहूँ, सबके सब उद्यमी हैं कि खुदा की पनाह। मगर क्या मजाल है, यह भोंदू किसी को कड़ी आंखों से देखे। रात के 8 बज गए हैं, युवराज अभी घूमकर नहीं आए। मैं घबरा रही हूँ। आप निश्चिंत बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। झलाई हुई जाती हूँ और अखबार छीनकर कहती हूँ, जाकर जरा देखती क्यों नहीं, लूंडा कहाँ गया है। न जाने तुम्हारा हृदय इतना कठोर क्यों है, ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न दी जाने। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है। तब आप भी गर्म हो जाते हैं। अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है। आने दो, कान उखाड़ लूँगा, मारे हंटरों के खाल उधेड़ कर रख दूँगा। यूं बिगाड़ कर तेज के साथ आपने उसे खोजने निकलते हैं। संयोग की बात है, आप उधर जाते हैं और लड़का इधर आ जाता है। मैं पूछती हूँ, तू किधर से आया। तुझे वह ढूंढने गए हुए हैं। देखना आज कैसी मरम्मत होती है। यह आदत ही छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे। छड़े भी उनके हाथ में है। तुम इतने मन के हो गए हो कि बातें नहीं सुनते। आज आटे दाल का भाव मालूम होगा। लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। महाशय जी 2-2.5 घंटे के बाद में लौटते हैं, हैरान, परेशान और बदहवास। घर में पाँव रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं। मैं उनका क्रोध
उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ, आखिर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं? पूछकर हार गई। कहाँ गया था? कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज कर कहते हैं, मन्नू इधर आओ। लड़का थरथराकर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियां घर में छिप जाती हैं कि कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप क्रोध से बौखलाए हुए हैं, हाथ में छड़ी है। मैं भी वहाँ क्रोधमन आकृति से पछताने लगती हूँ कि कहीं इनसे शिकायत की। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने में बदले आहिस्ते से उनके कंधे पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं, तुम कहाँ गए थे जी? मना किया जाता है, मानते नहीं। खबरदार, जो आज कभी इतनी देर लगी। आदमी शाम को घर चला आता है, यह मटर गश्ती करता है। मैं समझ रही हूँ कि यह भूमिका है, विष कब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तो भूमिका पर इति हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो गया, जैसे काले बादल आए, गड़गड़ाहट हुई और गिरी क्या 4 बूंदें। लड़का अपने कमरे में चला गया और शायद खुशी से नाचने लगता है। मैं पराभूत होकर कहती हूँ, तुम तो जैसे डर गए, भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते। इसी तरह से तो लड़का सिर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, तुमसे सुना नहीं, मैंने कितनी ज़ोर से डांटा। बच्चा की जान निकल गई होगी, देख लेना, जो फिर वह कभी देर से आए। तुमने डांटा तो नहीं? हाँ, आंसू पोंछ दिए। तुमने मेरी डांट नहीं सुनी? क्या कहना है आपकी डांट का? लोगों के कान बहरे हो गए। लो, तुम्हारा गला सला दूँ। आपने एक सिद्धांत निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों को आज़ाद रहना चाहिए। उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव नहीं होना चाहिए। आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है। इसी तरह यह फल है कि लड़के बेनकील के ऊँट बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गुल्ली डंडा है, कभी गोलियाँ, कभी कनकोए। श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं। 40 साल की उम्र में लड़कपन इतना। मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकोआ उड़ा ले या गुल्ली डंडा खेल ले, खून पी जाते। प्रातः काल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे। स्कूल से ज्यों ही लड़के आते फिर ले बैठते थे। बस संध्या के समय आधा घंटे की छुट्टी देते थे, रात को फिर जोत देते। यह नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करें और लड़के गली गली भटकते फिरें। कभी कभी आप सींग काटकर बछड़े बन जाते हैं, लड़कों के साथ ताश खेलने बैठ जाते हैं। ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रोब हो सकता है? पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक तक नहीं सकते थे। उनकी आवाज़ सुनते ही तहलका मच जाता था। उन्होंने घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य। उनके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूखते थे। उसी शासन में यह बरकत है कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए हैं। हाँ, स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है तो पिताजी का कौन सा ही बड़ा अच्छा था। बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते थे। और क्या कहूँ, एक दिन तो हद हो गई। श्रीमान जी लड़कों को कनकुआ उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे। यूं घुमाओ, यूं गोता दो, यूं खींचो, यूं ढील दो, ऐसे तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हों। उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली कि याद रखेंगे। तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले? तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं है, न हो, लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब न कीजिए, बुरी बुरी आदतें न सिखाइए। आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए तो मत। लगे बंगले बगले झांकने। मैं चाहती हूँ एक बार यह भी गर्म पड़े तो अपनी चमड़ी का रूप दिखाऊं, पर यह इतना जल्द दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ। पिताजी किसी लड़के को मैले तमाशे में न ले जाते थे। लड़का सिर पटक कर मर जाए मगर जरा भी न पसीज दे। और इन महात्मा जी का यह हाल है कि एक एक से पूछकर मेले ले जाते हैं। चलो चलो, वहाँ बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियाँ होंगी, गुब्बारे छुड़ेंगे, विलायती चरखियाँ भी हों, वहाँ पर मज़े करेंगे। और तो और आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते।
यह है अंग्रेजी खेल है, कितना जानलेवा होता है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एक से एक घातक। गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़े। पर आपको इन सभी खेलों से प्रेम है। कोई लड़का मैच से जीत कर आ जाता है तो ऐसे फूल उठते हैं मानो किला जीत कर आया हो। आपको इनकी जरा भी परवाह नहीं कि चोट सपेट आ गई तो क्या होगा, हाथ पांव टूटे तो बेचारों की जिंदगी कैसे पार लगेगी। पिछले साल कन्या का विवाह था। आपकी जिद थी कि दहेज के नाम में कानी कोड़ी भी न देंगे, चाहे कन्या आजीवन कुंवारी बैठी रहे। यहाँ भी आपका आदर्शवाद आ कूदा। समाज की नेताओं का छल प्रपंच आए दिन देखते रहते हैं, फिर भी आपकी आंखें खुली नहीं। जब तक समाज की यह व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है, तब तक यह प्रथा मिटने की नहीं। दो चार ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आए जो दहेज के लिए हाथ न फैलाएं, लेकिन इनका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता और कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है। पैसों की तो कमी ही नहीं। दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। जब तक लड़कों की तरह लड़कियों को भी शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो यह प्रथा भी विदा हो जाएगी। उनके लिए यह संभव नहीं। मैंने जहाँ जहाँ संदेश भेजा दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ और आपने प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाई। अब इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या को 17वां साल लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वर पक्ष ने लेन देन का कोई प्रश्न उठाया ही नहीं। हालांकि अंतःकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी और मैंने भी तय कर लिया था कि यथाशक्ति कोई बात उठा न रखूंगी। विवाह के सकुशल होने में भी कोई संदेह न था, लेकिन इन महास्य के आगे मेरी एक न चली। यह प्रथा निंदनीय है, यह रस्म निरर्थक है। यहाँ रुपए की क्या जरूरत, यहाँ गीतों का क्या काम, नाक में दम था। यह क्यों और कैसे हुई, और यह बात बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथानुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आपकी टेक थी कि व्रत की कोई ज़रूरत नहीं। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, तब लड़का तक व्रत नहीं रखता तो कन्या पक्ष वाले ही व्रत क्यों रखें। मैं और सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया, भोजन किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव से इस प्रथा के विरोधी थे। आप इसे निषिद्ध समझते थे। कन्या क्या दान की वस्तु है? दान रुपए, पैसे, जगह, जमीन हो सकता है। शास्त्रों में भी इसकी व्यवस्था है। संबंधी समझा रहे हैं, पंडित समझा रहे हैं, पर आप के कान पर जू नहीं रेंगती। हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन मंडप के नीचे न गए। और मज़ा यह है कि आपने ही तो यह अनर्थ किया कि आप ही मुझसे रूठे हुए हैं। विवाह के पश्चात महीनों तक बोलचाल न रही। झक मारकर मुझे ही मनाना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी इनसे एक भी दिन पृथक नहीं रह सकती थी। एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें यह कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई तो बात ऐसी है जो मुझे इनके चेरी बनाए हुए है। वह जरा मामूली सी देर पर घर आते हैं तो प्राण नाहों में समा जाते हैं। आज यही विधाता इनके बदले मुझे कोई और विद्या या बुद्धि का पुतला, रूप और धन का देवता भी दे तो मैं उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखूं। यह धर्म की बेड़ी नहीं है, कदापि नहीं। प्रथागत पतिव्रत भी नहीं, बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिसाकर फिट हो गए हों और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वह पहले से कितना ही सुडौल, नया और सुदृढ़ क्यों ना हो। जाने हुए रास्ते में हम निसंकोच आंखें बंद किए जाते हैं। उसके ऊंच नीच, मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों में समाये हुए हैं। अनजान रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद होगा। शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार न होंगी। तो दोस्तों, इस तरह मुंशी प्रेमचंद की कहानी गिला
हमें यह संदेश देती है कि रिश्तों में पैदा हुई छोटी सी शिकायत या मनमुटाव अगर समय रहते दूर न किया जाए तो वह दिलों के बीच बड़ी दूरी बन सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है अहंकार और नाराज़गी से अधिक मूल्यवान प्रेम, अपनापन और क्षमा है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।